नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत गहरा मुद्दा है। हम एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान कक्षा 7 के पहले अध्याय यानी समानता को डिकोड करने जा रहे हैं। समानता सुनने में तो बहुत ही सीधा और साफ लगता है ना। कागज पर तो ये एकदम परफेक्ट दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे समझना, सच कहूं तो थोड़ा पेचीदा है। तो आइए कानून की किताबों और हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता के बीच की इस खाई को समझने का सफर शुरू करते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर समानता है क्या। फिर देखेंगे कि हमारा संविधान इस बारे में क्या गारंटी देता है। उसके बाद हम बात करेंगे समाज की उस असली असमानता की जो हमारे आसपास मौजूद है। इसे गहराई से समझने के लिए हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी जानेंगे, गरिमा यानी डिग्निटी के महत्व पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि इस खाई को पाटने में सरकार क्या भूमिका निभाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि असल में समानता क्या है। ये वो बुनियादी सवाल है जो किसी भी लोकतंत्र की नींव होता है। देखिए, समानता का एकदम सीधा सा मतलब है कि हर एक इंसान को बराबर अधिकार और बराबर मौके मिलने चाहिए। चाहे किसी का बैंक बैलेंस कुछ भी हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, या वो महिला है या पुरुष, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे देश का कानून हर नागरिक को बिल्कुल बराबर मानता है। किसी के भी साथ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट या भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही वो बुनियादी उसूल है जिस पर एक निष्पक्ष और सही समाज टिका होता है। अब ये तो हो गई थ्योरी की बात। आइए देखते हैं कि हमारा संविधान इस समानता को कैसे लागू करता है। आपको पता है, हमारा संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी की पूरी गारंटी देता है। इसका साफ मतलब ये है कि सरकार या राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म या जेंडर के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है। ये सिर्फ कोई कानूनी लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत ही पक्का वादा है जो हमारा संविधान हम सभी से करता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अब तक हमने देखी एकदम आदर्श स्थिति, लेकिन जब हम समाज की वास्तविकता में आते हैं तो क्या होता है? यहाँ आकर तस्वीर एकदम बदल जाती है। एक तरफ हमारी कानून की किताबें हैं जो सबको एकदम बराबर मानती हैं, और दूसरी तरफ है हमारा समाज, जहां आज भी अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत बहुत गहरी खाई है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, आज भी लोगों के साथ उनकी जाति और उनके लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। महिलाओं को कई जगहों पर आज भी बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। कानून भले ही हमें एक लाइन में खड़ा कर दे, लेकिन समाज की मानसिकता अभी भी लोगों को ऊंच नीच के खांचे में बांटती है। और सच पूछिए तो ये वो कठोर सच्चाई है जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस सामाजिक असमानता को सिर्फ भारी भरकम बातों से नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए आइए आपको एक वास्तविक जीवन की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। वो आगे चलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक बने, लेकिन उनका बचपन बहुत ही दर्दनाक और संघर्षों से भरा था। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनकी जाति की वजह से। बचपन में उन्हें भयानक भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा उदाहरण है जो सीधे तौर पर दिखाता है कि समाज में मौजूद असमानता किसी इंसान के जीवन को, उसके मासूम बचपन को कितनी गहराई तक तोड़ सकती है। अब आप सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में ये असमानता कैसी दिखती होगी? ओम प्रकाश जी को स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने के बजाय पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया जाता था। जरा सोचकर देखिए, ये कितना दुखद है। एक छोटे से बच्चे से वो काम कराया जा रहा है जो सीधे उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है। ये कोई एक छोटी सी घटना नहीं थी, ये उस क्रूर मानसिकता का जीता जागता सबूत है जो समाज के एक बड़े हिस्से को समानता के बुनियादी हक से पूरी तरह वंचित कर देती है। इस कहानी से हमें एक बहुत ही भारी और जरूरी शब्द समझ में आता है, और वो शब्द है गरिमा। गरिमा, जिसे हम अंग्रेजी में डिग्निटी कहते हैं। असमानता का दर्द सिर्फ पैसों या सुविधाओं की कमी तक सीमित नहीं होता भाई। इसका असली दर्द तब होता है जब इंसान से उसका सम्मान छीन लिया जाता है। हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहता है कि उसकी इज्जत हो। कोई भी व्यक्ति अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहता। गरिमा का सीधा सा मतलब ही यही है, सम्मान के साथ जीने का हक। जब किसी के साथ भेदभाव होता है ना, तो सबसे गहरी और दर्दनाक चोट सीधे उसकी डिग्निटी पे लगती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल,
जब कानून और असली जिंदगी के बीच इतनी बड़ी खाई है तो इसे भरेगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है सरकार की। इस खाई को पाटने के लिए सरकार का काम सिर्फ कानून बना देना नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करना भी है। सरकार कई ठोस कदम उठाती है। सबसे पहला लक्ष्य होता है कि समानता समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। इसके लिए गरीब और कमजोर वर्गों की खास तौर पर मदद की जाती है। और ये कैसे होता है? शिक्षा और रोजगार के लिए अलग अलग योजनाएं चलाकर। इन योजनाओं का मेन टारगेट उन लोगों को आगे बढ़ने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना है जिन्हें समाज ने ऐतिहासिक रूप से पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ समेटे तो सबसे अहम बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला, समानता का असली मतलब हर एक इंसान को बिल्कुल बराबर मानना है। दूसरा, हमारा संविधान कागज पर हमें पूरी तरह से बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन तीसरा और सबसे कड़वा सच ये है कि हमारे समाज को अभी भी बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। सिर्फ नियम कानून बना देने से रातों रात कोई जादू नहीं हो जाता। इसके लिए समाज की सोच में, हमारे और आपके नजरिए में बदलाव आना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। कानून तो बन गए हैं, किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या हमारा समाज सच में समानता के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें किसी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि इसका सामना हमें खुद एक समाज के तौर पर करना है। क्योंकि संविधान ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी हमारी है। इसी सवाल के साथ मैं आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करता हूँ। सोचने पर मजबूर जरूर कीजिएगा खुद को।